नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से परिवार के ऊपर। आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप अच्छे हैं, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। हम लोग हिंदी का वर्णमाला शुरू किए थे और वर्णमाला में हम लोग व्यंजन जो पढ़ लिया था, व्यंजन में हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे कि जो आपको व्यंजन में जो वर्णमाला पढ़ रहे थे हम लोग, वर्णमाला हम लोग क्या व्यंजन पढ़ लिए थे, व्यंजन व्यंजन हम लोगों ने व्यंजन पढ़ लिया था। और व्यंजन में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि क्या जो घोषवर्ड जो घोषवर्ड पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, घोषत्व, वह जो घोषत्व व्यंजन की बात करेंगे, घोषत्व व्यंजन, घोषत्व व्यंजन, ठीक है, घोषत्व व्यंजन, ठीक है। घोषत्व व्यंजन का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगा घोषत्व, ठीक है। तो घोष प्लस त्व, ठीक है, त्व त्व घोषत्व मतलब त्व, ठीक है। घोष प्लस त्व, ठीक है। त्व घोष मतलब होता है घर्षण, घर्षण, और त्व मतलब होता है कि समान, ठीक है, कि समान, ठीक है, कि समान होता है। और घर्षण 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 मतलब होता है कंपन, कंपन। तो इसकी परिभाषा बनती है, तो घोषत्व व्यंजन की परिभाषा बनती है, ठीक है। घोषत्व व्यंजन की परिभाषा बनती है कि वर्णों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण, उच्चारण करने पर जो घर्षण, घर्षण घर्षण का, घर्षण या कंपन का उत्पन्न होना ही घोषत्व कहलाता है, कहलाता है, ठीक है, घोषत्व कहलाता है। तो वर्णों का उच्चारण करने पर अगर वर्ड जो किसी जो जिस वर्ड में घर्षण उत्पन्न हो रहा है या कंपन हो रहा है, वो वर्ड क्या कहलाएगा, वो वर्ड जो घोषत्व कहलाएगा। वर्ड क्या कहलाएगा, घोषत्व वर्ड वो कहलाएगा, ठीक है। वो घोषत्व व्यंजन कहलाएगा, ठीक है, वो घोषत्व व्यंजन कहलाएगा, ठीक है। घोषत्व में देखोगे तो वर्डों की संख्या जो होगी, वर्डों की संख्या 44 होती है। तो वर्डों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है, ठीक है। इसमें वर्डों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। और इसमें वर्ग स्पर्शी जो होंगे, वर्ग स्पर्शी, वर्ग जो स्पर्शी जो होते हैं, वर्ग स्पर्शी जो होते हैं, वर्ग स्पर्शी, ठीक है, वर्ग जो स्पर्शी होते हैं वो 25 होते हैं। घोषत्व में वर्ग स्पर्शियों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। वर्ग स्पर्शी संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। और ये वर्ग जो घोषत्व व्यंजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक अघोष, अघोष, और दूसरा, पहला अघोष, दूसरा सघोष, ठीक है, सघोष होता है, ठीक है। तो अघोष, दूसरा सघोष होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे पहले के बारे में, अघोष के बारे में, अघोष, किसके बारे में, अघोष के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग अघोष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अघोष के बारे में। तो अघोष क्या कहता है, अघोष, अघोष मतलब कि वर्णों का उच्चारण, उच्चारण करने पर घर्षण का कम होना या कंपन का कम होना, का कम होना, कम होना, होना। तो किसी भी जो वर्ड का आप उच्चारण करोगे तो उन उच्चारणों का कम होना ही आप देखोगे तो क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा, ठीक है। किसी भी वर्ड का, किसी भी वर्ड का, किसी भी वर्ग का, इसमें देखो वर्ग का, देखो वर्ग का, वर्ग का, वर्ग का पहला, वर्ग का, वर्ग का पहला, दूसरा वर्ड, वर्ग का पहला दूसरा वर्ड और प्लस स और स, ठीक है। वर्ग का पहला दूसरा वर्ड और स,
ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्या, अघोष होते हैं। वर्ग का पहला दूसरा वर्ड जो होगा, और सभी वर्ड जैसे कि आप देखोगे कौन, जौन को मिलेगा, फिर चो मिलेगा, फिर को, चो, तो, फिर तो, कचोट तो, ठीक है। फिर पहला दूसरा, पहला हो गया, ये पहला हो गया। आप देखो तो दूसरा, खो, छो, ठो, थो और फो, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस बड़ा सो, ये जो आप जो है फिर थोड़ा सा भी इसको बोलते हो आप लोग। फिर इसके बाद छोटा सा, ठीक है। तो ये है हमारे जो अघोष, ये है हमारे क्या, अघोष। अघोष ये क्या है, अघोष है, ठीक है। तो इनकी पहला दूसरा वर्ड, इनकी संख्या कितनी, 10 होती है, और इनकी संख्या कितनी, 3 होती है। और अघोष की संख्या होती है, अघोष, अघोष की संख्या, अघोष की संख्या पूछेगा तो आप कहिएगा 13। अघोष की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। वैसे ही अब हम लोग दूसरे पे आ जाते हैं, उस वैसे ही हम लोग किस पे आ जाते हैं, दूसरे पे। कौन, सघोष। कौन, दूसरा सघोष, सघोष, ठीक है। तो वर्ड का उच्चारण करने पर, किसका, वर्ड का उच्चारण करने पर, या वर्डों का उच्चारण करने पर, करने पर, करने पर कंपन का कंपन का अधिक होना, अधिक होना, ठीक है, अधिक होना। तो आप अभी देख रहे थे इसमें कि अघोष में हम लोग देख रहे थे कि कंपन का कम होना, जैसे कंपन का कम होना, तो पढ़ो पढ़ो तो, को, चो टो तो पो, कचट तो, को चो टो तो पो, कचट तो, हो गया ना। तो वर्डों का क्या हो गया, तो हम लोग देख रहे हो तो घर्षण कम हो रहा है, कम हो रहा है। फिर उसके बाद देखो ख छ ठ थ फ फ, खचट फ, कचट फ, फिर सो, फिर जो पठ सो, फिर सो छोटा सो, ये तो हमारा कम, जो घर्षण क्या हो रहा है, कंपन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अभी वही सघोष में देखोगे तो सघोष में आप देखोगे तो जो चीज आप बच गई है वो सभी चीजें क्या होंगी, वो सघोष में आ जाती है। सघोष में क्या क्या होगा, तो वर्ग का जो जो क्या, वर्ग का कौन, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, और सभी स्वर, और सभी स्वर, और क्या होंगे, सभी स्वर आ जाते हैं। और क्या आएंगे इसमें, सभी स्वर आ जाते हैं, सभी स्वर भी आ जाते हैं, और सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी इसमें आ जाते हैं। प्लस ह, प्लस कौन, प्लस ह भी आ जाता है, प्लस ह, प्लस कौन, और ह, और ह, 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 ये सारी चीजें क्या आएंगी, अघोष, जो सघोष में आते हैं। ये सभी सारी चीजें किसमें आती हैं, अघोष में आती हैं। तो देखोगे अघोष में तो तीसरा वर्ड आएगा तो गो, तीसरा वर्ड गो। फिर उसके बाद देखोगे तो जो, जो, गो, जो, दो, फिर उसके बाद दो, फिर उसके बाद बो, गजरदब, गजरदब कौन आएगा, गो, जो, डो, दो, बो, गजरदब, गजरदब आ गया। फिर उसके बाद गजरदब आएगा, घो, झो, ढो, धो, भो, गजरदब। फिर उसके बाद यणनम, 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 ठीक है। ये आप याद आ गए आपको। अब इसमें देखो, आप देख रहे हो इसमें उच्चारण, अब देखोगे कौन होगा, गजरदब, 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 यणनम। आप देख रहे हो घर्षण तेज हो रहा है, कचटतब, कचटतब, ये क्या हो, घर्षण कम हो रहा है, कंपन कम हो रहा है, गजरदब, घर्षण ज्यादा हो रहा है, कचटतब, देख रहे हो ना, कचटतब, कम, घर्षण कम हो रहा है, गजरदब, घर्षण ज्यादा हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो ये आप देख रहे हो इसमें कि सघोष में जिस जो वर्डों की उच्चारण में जो आप देख रहे हो वर्डों के उच्चारण में आप, तो उसमें घर्षण अधिक हो रहा है, गजरदब, गजरदब, यर्णम अधिक हो रहा है। फिर उसके बाद सभी, उसके बाद आप देख रहे हो कि सभी स्वर आ जाते हैं, सभी स्वर, इसमें सभी स्वर आ जाते हैं, सभी स्वर इसमें देखोगे, सभी स्वर आ जाएंगे, सभी स्वर आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। और फिर इसके बाद सभी स्वर के बाद आप देखोगे इसमें, सभी स्वर में आप देखोगे ओ, आ, छोटी जो है, फिर इसमें छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा, ऊ, री, फिर ए, फिर आए हो गया, ठीक है, ए आए, ओ, फिर आओ,
ठीक है, ओ आओ कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 और ये 15, 11 15 41 हो जाए, 11 और 15। फिर आप देखोगे अंतस्थ व्यंजन, फिर उसके बाद कौन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आपको अंतस्थ व्यंजन भी मिलेंगी। कौन अंतस्थ व्यंजन आपको, य र ल व, कौन य, फिर रो, फिर लो, फिर वो, य र ल व, ठीक है, य र ल व, ठीक, ये 11 और 15, य र ल व, ठीक है, और हो, और कौन हो, और हो, हो, ठीक है, और हो, ठीक है। सघो, जो आपको सघोष में देखने को मिलेगा, ये संख्या कितनी मिलेगी, इसकी संख्या 41 मिलेगी, ठीक है, कितनी, 11 और ये 15, 11 15 आपको 36 और 36 5 41, कितनी संख्या होती है, 41 होती है। संख्या कितनी होती है, सघोष की संख्या, सघोष की संख्या, सघोष की संख्या कितनी होती है, 41, 41 होती है, ठीक है। सघोषों की संख्या कितनी होती है, जो 41 होती। अब देखो इसमें भी हर चीज में आप देखोगे तो इसमें कंपन अधिक मिल रहा है, य र ल व, य र ल व, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, फिर उसके बाद जो आ छोटी बड़ी, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ, ए आए ओ आओ, आओ आओ, आपको मिल रहा है ना। इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें कंपन हम देख रहे हैं कि इसमें कंपन हमारा अधिक हो रहा है, लेकिन क चो तो इसमें हमारा कंपन बहुत धीरे हो रहा है, ग जो डो डो बो, तो ये आ रहा है हमारा कंपन, क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो सघोष है। तो अघोष में जब देखोगे तो कंपन का कम होना ही अघोष कहलाता है, और सघोष में कंपन का अधिक हो जाना तो इसमें क्या कहलाता है, जो उसे सघोष कहते हैं। सघोष में जो वर्डों की संख्या, हर जो वर्डों की संख्या कितनी होगी, तो 41 होती है। और फिर उसके बाद इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो पहला जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन और हो, ये सघोष में आते हैं। अघोष में आप देखोगे तो अघोष में आपको पहला दूसरा वर्ड, वर्ग का पहला दूसरा वर्ड, और फिर उसके बाद 100 और 100 आते हैं, और ये क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। इसको जल्दी से नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सघोष के बाद, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट करिएगा, नोट करो आप, चल रहा है ना भैया, जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट करो जल्दी जल्दी नोट करो, प्रभु 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 प्रभु, जल्दी नोट करो। तो आप देख रहे थे कि अघोष में जब आप देख रहे हो कि कंपन का कम हो जाना, जो वर्ग का पहला दूसरा वर्ड, बड़ा स, ढुआ स और 100 मिला करके होते हैं, क्या आपके सघोष होते हैं, इनकी संख्या 13 होती है। और सघोष में, सघोष में संख्या वर्डों की होती है कितनी, 41 होती है, वर्डों की संख्या कितनी होती है, 41 होती है। और इसमें आप देखोगी तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, और फिर उसके बाद सभी स्वर, फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन और ह, ये सभी क्या आते हैं, सघोष में आते हैं। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि प्राणत्व, 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 ठीक है, प्राणत्व, ठीक है, प्राणत्व, तो प्राण और त्व, तो प्राण मतलब होती है, प्राण मतलब क्या होता है, तो आप एक शब्द में देखोगे तो प्राण का पर्यायवाची होता है कि प्राण का मतलब होता है जान, एक वायु होता है, एक सांस होती है, तो प्राण का मतलब होता है वायु, वायु। और फिर इसके बाद देखोगे तो का मतलब होता है कि समान, समान, के समान, भैया के समान, के समान होता है, ठीक है। प्राणत्व का मतलब होता है प्राण, प्राण का मतलब होता है वायु, और तत्व का मतलब होता है के समान, तो कंपन का कम या अधिक हो जाना। तो वायु का वर्डों के उच्चारण में, वर्डों का उच्चारण में, उच्चारण, वर्डों का उच्चारण करने में, इसका परिभाषा है वो करने में वायु का कम या अधिक, अधिक होना, होना ही प्राणत्व कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। तो वायु का कम या अधिक होना ही प्राणत्व कहलाता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें भी आप देखोगे प्राणत्व, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राणत्व में
इनकी भी संख्या आप देखोगे तो 44 होती है। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इनकी भी संख्या अगर देखोगे तो इनकी भी संख्या 44 होती है। इनकी भी संख्या क्या होती है? 44 होती है। कहीं कहीं आपको देखोगे तो इसमें 45 भी कहीं कहीं मिल जाएगा, तो कहीं कहीं आपको 45 भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि उच्छिष्ट व्यंजन, आपको उच्छिष्ट व्यंजन भी इसमें जोड़ दिया जाता है। उच्छिष्ट व्यंजन एक आपको मिलेगा, उच्छिष्ट व्यंजन आपको जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अल्प प्राण में उच्छिष्ट व्यंजन कहीं कहीं आपको जोड़ देता है, नहीं तो आपको संख्या क्या मिलेगी? 44 मिलेगी। ठीक है, नहीं तो आप 45 से कहीं कहीं आप कर दीजिएगा। अगर ऑप्शन में 45 आया तो उच्छिष्ट व्यंजन जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं 44 कर देता हूँ। इसकी संख्या कितनी? 44 होती है। तो प्राण तो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला आपको मिलेगा अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण कौन? अल्प प्राण में अल्प प्राण की परिभाषा क्या होती है? तो वर्णों का उच्चारण करने पर वायु का कम निकलना, निकलना। ठीक है, वायु का कम निकलना ही अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, अल्प प्राण कहलाता है। जैसे देखो इसमें, जैसे तो जो वर्ग का देखोगे तो पहला तीसरा पांचवा वर्ड। ठीक है, पहला तीसरा पांचवा वर्ड सभी स्वर आ जाएंगे इसमें। अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा। और फिर इसके बाद अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो उच्छिष्ट व्यंजन भी आ जाता है। ठीक है, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें तो पहला आपको दिखेगा को, पहला जो आपको मिले चो, फिर टो, फिर पो, कचट तो फिर हो गया तीसरा वर्ड, पहला तीसरा गो, फिर उसके बाद फिर झो, फिर गो जो, दो दो, गो जो, फिर दो 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 दो, फिर उसके बाद दो, फिर उसके बाद बो, गजड़ दो। कौन? गो जो दो दो, गजड़ दो। ठीक है, गजड़ दो मिल जाएगा। फिर उसके बाद पांचवा वर्ड आपको देखने को मिलेगा। पांचवा आप देखोगे तो यड़नम ई, फिर उसके बाद रो, फिर नो, फिर उसके बाद नो, फिर उसके बाद मो। आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा? वायु का कम निकलना मिलेगा। जैसे पढ़ो को चो टो तो पो, को चो टो तो कचट तो, ये से अपने मुख पे हाथ रख लो और बोलो कचट तप, खचट तप, गजड़ दप, यड़नम। तो किसमें आपको जो ज्यादा वायु मिल रही है? कचट तप। अब थोड़ी भी हवा नहीं निकली, खचर थप मिल रही है, हवा निकल रही है, खचर थप हवा निकल रही है, क्योंकि ये क्या है? ये अब अल्पप्राण नहीं रहा, कचर तप हवा थोड़ी भी बाहर नहीं आ रही है। हवा थोड़ी भी बाहर नहीं आ रही है। सभी स्वर ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, फिर ए, नहीं री, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर री, ए, आए, ओ, फिर आओ, ये सभी स्वर आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन, आपको मिलेंगे। अंतस्थ व्यंजन में आपको कौन? य, फिर रो, फिर लो, फिर वो, हवा बाहर ही नहीं आ रही है। तो इनकी संख्या आप देखोगे तो इनकी संख्या आपको मिलेगी 30। लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा कि जो ये आपको आ जाएंगे अंग, जो अंग 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 देखो, अंग 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 अंग। ठीक है, तो ये अंग नहीं है, जैसे यन्नम है ना, ये ड जो उचित व्यंजन, जैसे ताड़ियात कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन, ये आ जाते हैं द्विगुण भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन में अगर 30 है तो 30 को मान दीजिएगा, नहीं तो 31 करिएगा, इसको 31 कर दीजिएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसकी संख्या कितनी है? 30 है ये। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आ जाता है कौन? दूसरा, आपका दूसरा आ जाता है। दूसरा कौन है? दूसरा आपको महाप्राण मिलेगा। महाप्राण। ठीक है, वर्णों का
वर्णों का उच्चारण करने पर ऋण करने पर वायु का अधिक निकलना निकलना निकलना। तो वर्णों का उच्चारण करने पर वायु का अधिक निकलना, ठीक है। वर्ग का, जैसे वर्ग का, इसमें कौन गाया, तो वर्ग का दूसरा और चौथा चौथा वर्ड, वर्ग का दूसरा चौथा वर्ड मिलेगा आपको उष्म व्यंजन मिलेंगे आपको, उष्म व्यंजन। कौन? उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन इसमें उष्म व्यंजन मिलेंगे, ठीक है। इसमें उष्म व्यंजन मिलेंगे। पहला वर्ड कौन है, दूसरा वर्ड कौन है, दूसरा वर्ग कौन है, दूसरा वर्ग का वर्ड कितने हैं, ख, इसके बाद छ, इसके बाद ठ, इसके बाद थ, इसके बाद फ, खचर थप। कौन? ख, छ, ठ, थ, फ। तो इसके बाद जो चौथा वर्ग कौन है, तो चौथा वर्ग घ, इसके बाद झ, इसके बाद घ, झ, झ, ढ, घ, झ, ढ, भ, गजड़ गजड़ धब, गजड़ धब, गजड़ धब, गजड़, इसके बाद ध, इसके बाद इसमें भ, गजड़ धब। तो आप देखो इसमें आपका वो जो प्राण कैसे निकल रहे हैं, उसमें व्यंजन जो आपको देखने को मिलेंगे, श, फिर सो, फिर सो, फिर हो, सो 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 हो, उसमें व्यंजन सो 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 हो। तो आप वो याद रखो अपने, बोलो ख, छ, ठ, थ, फ, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है। तो इसके बाद घ, झ, ढ, ध, फ, हवा आ रही है, बाहर हवा आ रही है ना, तो जब महसूस होगा यहाँ पे, तो इसके बाद सभी सभी उष्म व्यंजन स, 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 हो, स, 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 हो, स, 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 हो, हवा आ रही है वहां पे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए महाप्राण। इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या होती है 14, 14, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग फिर अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, इस वर्णमाला को खत्म करेंगे, ठीक है, कैसे भी खत्म कर देंगे आज इसको, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन पे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से आते हैं, य आएगा, फिर र आएगा, फिर य, र, ल, फिर वो, ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। इनकी संख्या क्या, 4 होती है। लेकिन इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो जो फिर देखा जाए तो कौन कौन नाम से, अर्धस्वर, अर्धस्वर, अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो और देखोगे वो को अर्धस्वर कहा जाता है, य और वो को अर्धस्वर कहा जाता है। तो अर्धस्वर कहा जाता है, य और वो को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। तो य जो होगा, य कैसे बनता है, य बनता है ई प्लस अ से बनता है, ई प्लस अ से, यह जो बनता है हमारा ई, छोटी ई प्लस अ से, ठीक है। तो इसीलिए ये स्वरों से बनता है, यह जो हुई वो स्वर से बनता है, इसीलिए इसको अर्धस्वर भी कहा जाता है। और वह किससे बनता है, वह जो होता है उ प्लस अ से बनता है, उ प्लस अ से ये क्या बनता है, हमारा वो बनता है, ठीक है। उ प्लस अ से हमारा वो बनता है, किसी से, उ प्लस अ से, ये भी स्वर से बनता है, इसीलिए इसको अर्धस्वर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहा जाता है। स्वतंत्रहीन संप्रवाह किसको कहते हैं, स्वतंत्रहीन संप्रवाह, प्रवाह, स्वतंत्रहीन संप्रवाह किसे कहते हैं, तो य और व को ही स्वतंत्रहीन कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते, ये स्वतंत्र क्या होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र नहीं होते, इसीलिए इनको स्वतंत्रहीन संप्रवाह व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। इनको स्वतंत्रहीन संप्रवाह व्यंजन भी कहा जाता है, किसको, जो य और व को, ठीक है। प्रकंपित और लुंठित, प्रकंपित और लुंठित, लुंठित व्यंजन, प्रकंपित और लुंठित व्यंजन किसको कहते हैं, र को, किसको कहते हैं, र को, र को लुंठित, प्रकंपित और लुंठित व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। प्रकंपित और लुंठित व्यंजन वर्तनीय अशुद्धि है, वर्तनीय अशुद्धि है, ठीक है, ठीक।
ठीक है। प्रकंपित और लुंठित व्यंजन कहते हैं किसको, उस रॉ को कहते हैं, रॉ को प्रकंपित और लुंठित व्यंजन कहते हैं, रॉ को क्या कहते हैं, प्रकंपित और लुंठित व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो लॉ को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन को क्या कहते हैं, लॉ को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन किसको कहते हैं, लॉ को कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखा जाए, अब आते हैं हमारा उष्म व्यंजन। कौन, उष्म व्यंजन, उष्मीय व्यंजन। ठीक है, कौन, उष्मीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन हमारे आ जाते हैं, हमारे कौन, उष्मीय व्यंजन आ जाते हैं। उष्मीय व्यंजन कौन कौन से आते हैं, तो उष्मीय व्यंजन में आप देखोगे तो वर्ड का उच्चारण करते समय, ठीक है, वर्डों का उच्चारण करते समय उस वर्ड का उच्चारण करते समय जो वायु का गर्म निकलना ही क्या कहलाता है, उष्मीय व्यंजन कहलाता है। उष्मीय व्यंजन कौन कौन होते हैं, तो उष्मीय व्यंजन आपको मिलेगा कौन कौन से, जो बड़ा स आएगा आपका, जो पेट फटा हुआ स आएगा, पेट फटा स भी इसको बोलते हैं, इसको षटकोण भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद देखा जाए तो छोटा स आता है और फिर उसके बाद ह आता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको उष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, उष्मीय संघर्षी व्यंजन। कौन, उष्मीय संघर्षी व्यंजन, उष्मीय संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। उष्मीय संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं, आप मुझे बताइएगा, उष्मीय संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं, तो सौ को उष्मीय संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और फिर उसके बाद एक और आता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पर्शी संघर्षी किसको कहते हैं, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं। ठीक है, किसको, च को, छ को, फिर जय को, फिर जय को, च छ जो झ, ठीक है, च छ जय, ये अलग, जो यहाँ पे रहेगा, फिर उसके बाद जय। ठीक है, च छ जो झ को, च छ जो झ को क्या कहते हैं, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं, तो च छ जय को स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपके आ जाते हैं, छत्र, ज्ञ और श्र, जो है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, छत्र, ज्ञ और श्र को कहते हैं, जो अलग अलग जाति से मिलकर बनते हैं। ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं अलग अलग जाति से मिलकर के बनते हैं। जो कौन कौन से हैं, तो आपको पहले मिलेगा छ, साफ लिख देता हूं, छ, इसके बाद यहाँ पे मिलेगा त्र, फिर यहाँ पे मिलेगा ज्ञ, और फिर यहाँ पे मिलेगा श्र। ठीक है, श्र। ठीक है, तो ये अलग अलग जाति से मिलते हैं, मतलब किससे मिलते हैं, तो ये बनेगा क प्लस सौ से, ये मिलके बनता है। और फिर इसके बाद ये त्र जो होता है, ये तो प्लस रो से मिलकर बनता है। और ज्ञ जो होता है, ज्ञ जो ज और इयो से मिलकर के बनता है, इससे ज और इयो से मिलकर बनता है। और स्रो जो होता है वो बड़ा सो और रो से मिलकर के बनता है। ठीक है, रॉ से मिलकर के बनता है। यहीं पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, एक यूपीपी में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हिंदी शब्दकोश में, क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हिंदी शब्दकोश में जो आपका छ है, छ किस के बाद आता है, और वहीं एक क्वेश्चन और पूछा था कि हिंदी शब्दकोश में छ किसके पहले आता है, किसके पहले आता है। तो ये आप देखो किसके पहले आता है, तो क किसके पहले आता है, क के बाद छ, क और श, ये आ रहा है आपको। तो किसके बाद आता है, देखो किसके जो बाद आता है, किसके बाद आता है, तो क के बाद आता है, क और देखो छ, और यहाँ पे हो जाएगा ख। तो ये किसके बाद आया, किसके बाद आता है, क के बाद आता है।
इसमें इसमें देखो ये किससे मिलकर के बन रहा है, छ। छ आपको क और श से मिलकर के बन रहा है, तो पहले कौन आ रहा है, क। क के बाद ही छ आता है और छ के बाद जो ख आता है। तो हिंदी शब्दकोश में क किसके पहले आता है, तो क के। छ किसके किसके पहले बाद आता है, तो क के बाद आता है। और हिंदी शब्दकोश में छ जो है वो किसके पहले आता है, तो ख के पहले आता है। किसके पहले, ख के पहले आता है। उसी प्रकार आप देखोगे तो त्र जो है किसके बाद आ रहा है, तो के बाद आ रहा है। ठीक है, तो के बाद आ रहा है और थ के पहले आ रहा है, थ के पहले आ रहा है। ज्ञ जो है वो जौ के बाद आ रहा है, जौ के बाद आ रहा है। ठीक है, और झ के क्या है, झ के पहले आ रहा है, झ के क्या कह रहा है, ये पहले आ रहा है। और स्र जो है वो सौ के बाद आ रहा है, सौ के बाद क्या कर रहा है, सौ के बाद आ रहा है। सौ के बाद कौन आ रहा है, स्र आ रहा है और फिर बाद सौ के पहले आ रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप ऐसे ही इसको कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको सब चीज हर चीज आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, दे दिया है। और फिर उसके बाद करते हैं हम लोग इसको कंटिन्यू नेक्स्ट। इसको जल्दी से आप जो नोट करिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करो प्रभु, जल्दी नोट करो। पार्थ, मार्गदर्शन हर किसी से लेना अच्छी बात नहीं होती, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि दुर्योधन जितना बलशाली यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन मार्गदर्शन गलत होने के कारण उसको अपनी जान को देना पड़ा, अपने जान उसको देना पड़ा। मार्गदर्शन कौन था, शकुनी। शकुनी जैसा दिमाग नहीं कोई किसी के पास नहीं, लेकिन मार्गदर्शन उसके अंदर क्या कुटता भरी हुई थी। अगर वो चाहता तो दुर्योधन का जीवन जो क्या करता, साकार कर सकता था, लेकिन नहीं, उसके बल का उसने प्रयोग किया। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी अगर संगत भी गलत पड़ गई तो आपका जीवन मृत्यु के समान हो जाएगा। ये उदाहरण है महाभारत के कर्ण। तो आप देख लो कर्ण कितना पराक्रमी था, लेकिन एक गलत संगत उसके जान को ले डूब। ये होता है संगत और मार्गदर्शन का उदाहरण। ठीक है, मार्गदर्शन हर किसी से नहीं दिया जाता, गुरु किसी हर किसी विचार हर किसी से नहीं दिया जाता, दोस्त हर किसी को नहीं बनाया जाता। परख करके बनाओ, जीवन सार्थक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगत वर्ड आते हैं आपके सामने, आगत वर्ड। आगत वर्ड कौन कौन से होते हैं पार्थ, तो आगत वर्ड आपके देखो कौन कौन से होते हैं। आगत वर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। जो आगत वर्ड आपको जो दो प्रकार से मिलेंगे, दो प्रकार के होते हैं। पहला आगत स्वर होता है, आगत एक स्वर होता है, और एक आपको देखने को मिलेगा आगत व्यंजन मिलेंगे। एक आपको मिलेगा दूसरा आगत व्यंजन मिलेगा, आगत व्यंजन मिलेगा, आगत व्यंजन आपको देखने को मिलेगा, आगत व्यंजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगत स्वर में देखा जाए तो डॉक्टर वाला अ आता है। आगत स्वर में वो डॉक्टर वाला अ मिलेगा, अ डॉक्टर वाला अ आपको मिलेगा। ये अंग्रेजी का होता है, अंग्रेजी, ये आपको अंग्रेजी भाषा का है। अभी अंग्रेजी भाषा का आगत मतलब समझ आया आपको। आगत मतलब कहीं से आया है, कहीं से आया है, जो हिंदी में आकर के जुड़ गया है। आगत मतलब कहीं से आया है और ये हिंदी में आकर के जुड़ गया है। ये किस भाषा का है, अगर जो अ जो है, अ डॉक्टर वाला जो लिखते हो, डॉक्टर में जो डॉक्टर के सामने लिखते हो ना, अ जो पीएचडी वाले, ये झोला वाले नहीं, तो उसमें जो लिखते हो आप लोग ना, जी ओ डॉक्टर, तो ओ जो आता है मात्रा वो ओ वाला, तो वो अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, ये आगत जो व्यंजन आते हैं, आगत व्यंजन जो हमारे जो हिंदी वर्णमाला में आ गए हैं, वो अरबी फारसी के होते हैं। अरबी फारसी के होते हैं। अरबी फारसी के जो हमारे होते हैं, जो हमारे वर्णमाला में आ गए हैं, अरबी फारसी के होते हैं। ठीक है, क ख गो जो फ, ये हैं हमारे आगत व्यंजन, क ख ग ज फ। ठीक है, ये हमारे बिंदी देना मत भूलिएगा, ये बिंदी अभी फारसी के ये हैं, देखिए क्या, ये बिंदी देना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर हम लोग फिर उसके बाद हम लोग अमानक वर्ड भी देख लेते हैं। अमानक वर्ड कौन कौन होते हैं, अमानक वर्ड, अमानक वर्ड जो होते हैं, और फिर उसके बाद जो मानक वर्ड में कन्वर्ट होते हैं, अमानक वर्ड और मानक वर्ड, मानक वर्ड और जो है अमानक वर्ड और मानक वर्ड हो जाते हैं। जो अमानक वर्ड कौन है, तो अमानक वर्ड आपको देखने को मिलेगा ऐसे, अमानक वर्ड ये आपको मिलेंगे कैसे, ये साफ साफ लिख देता हूं भैया, ये ठीक है, ये अमानक वर्ड है। ये मानक वर्ड क्या है, अ है, मानक वर्ड क्या है, अ है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आपको लॉ कैसे मिलेगा, लॉ, फिर ये लॉ है,
मानक में जो है मानक वर्ड कौन है, लॉ, और मानक वर्ड में लॉ इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह लॉ लिखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मानक वर्ड में भ, और फिर मानक वर्ड में भ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद झ, ऐसे झ ऐसे लिखा जाएगा, और फिर जो मानक वर्ड में झ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर देखोगे ध, और ये है ध, ध ऐसे लिखा जाता है मानक वर्ड। अमानक वर्ड कौन है, ध, और मानक वर्ड ध ऐसे, ठीक है। इसको बस आप याद नहीं करना है आपको ऐसे, और फिर अमानक वर्ड में रा, और फिर मानक वर्ड में इसको र कर दिया जाता है, र, ठीक है, अड़ कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद वत्सर्य व्यंजन आपको मिलेंगे, वत्सर्य, वत्सर्य व्यंजन, वत्सर्य व्यंजन आपको देखने को मिलेगा, वत्सर्य व्यंजन आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से होते हैं, कौन, र मिलेगा, फिर ल मिलेगा, रो, लो, शो, नो, सो और नो, ठीक है, रो, लो, शो, नो। वात्सर्य, वात्सर्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो वात्सर्य व्यंजन आपको रो, लो, शो, नो देखने को मिलता है, ठीक है। काकल्य वर्ड, काकल्य वर्ड कौन होते हैं, काकल्य वर्ड, काकल्य, काकल्य वर्ड, काकल्य वर्ड कौन कौन होते हैं, तो ह होता है, काकल्य वर्ड कौन है, तो ह है, काकल्य वर्ड ह होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि वर्ड और उच्चारण, वर्ड देख लेते हैं, उच्चारण स्थान देख लेते हैं, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान देख लेते हैं, और उच्चारण नाम देख लेते हैं, उच्चारण नाम, रण नाम, ठीक है, उच्चारण स्थान, उच्चारण नाम देख लेते हैं। तो क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग और ओ, आ, अह और ह, ये इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो इनका उच्चारण स्थान है कंठ, इनका उच्चारण स्थान कौन है, तो इनका उच्चारण स्थान है क वर्ग पूरा, अ, आ, अह और ह, इनका उच्चारण स्थान कहां से है, तो कंठ से है, इनका उच्चारण स्थान कहां से है, कंठ से है, और ये इनका उच्चारण नाम क्या है, कंठव्य, कंठव्य, क्या, कंठव्य, क्या है, कंठव्य, ठीक है, क्या है, कंठव्य, ठीक है। फिर उसके बाद आता है च वर्ग, च वर्ग, आपको च वर्ग देखने को मिलेगा, च वर्ग में, च वर्ग में छोटी ई आती है, छोटा बड़ा ऊ आता है, य आता है, और बड़ा स आता है, कौन आता है, बड़ा स आता है, और इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, तालु, तालु, और इनका जो उच्चारण नाम है क्या, तालव्य है, तालव्य, क्या है, तालव्य है, तालव्य, कौन है, तालव्य है, तालव्य है, ठीक है, क्या है, तालव्य है। कौन कौन से, च वर्ग पूरा आता है, छोटी बड़ी य और श आता है, उसे तालव्य, उसे तालु से बोला जाता है। हमारी जीभ क्या है, तालु को टच करती है, जैसे च, छ, ज, झ, जीभ हमारी क्या है, तालु से जो टच कर रही है। कंठव्य में देखोगे तो कंठ से हमारे सभी में, सभी वर्डों का उच्चारण कंठ से हो रहा है, इसीलिए कंठव्य उसे कहा जाता है। जो च वर्ग जो होता है, छोटी बड़ी य और श को हम लोग तालु से उच्चारण स्थान इनका होता है, तो इसीलिए इनको हम लोग तालव्य नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है त वर्ग, तो वर्ग नहीं, तो नहीं, टो आएगा, तो के बाद तो आता है ना, टो वर्ग, कौन आएगा, टो वर्ग आएगा, टो वर्ग को, टो वर्ग आएगा, कौन, फिर उसके बाद रो, फिर होगा सो, फिर री, टो वर्ग पूरा, और रो, फिर जो है सो, फिर री, ये आ जाते हैं आपके, इनको कहा जाता है मूर्धा, ये मूर्धा, जीभ हमारी क्या होगी, मुड़ेगी, मूर्धा, जीभ हमारी क्या होगी, मुड़ेगी, जीभ हमारी मुड़ेगी, जैसे देखो, जैसे ट, ट, ठ, आ, ट, ठ, मुड़ रही है ना, ट, ठ, ड, ढ, अड़, फिर उसके बाद रो, फिर उसके बाद फिर सो, फिर उसके बाद देखो री, ये हमारे क्या है, मूर्धा, इनको, इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से है। हमारी जीभ क्या होती है, गोल होती है, और जीभ का अगला भाग जो है हमारे तालु में जो टच करता है उसे मूर्धा कहा जाता है, और इसका नाम क्या है, मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य इसको कहा जाता है, इसका नाम मूर्धन्य, इसका नाम मूर्धन्य के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है कौन आपका, कौन, तो वर्ग, कौन, तो वर्ग, तो वर्ग पूरा आता है, और फिर लो और शो, कौन, लो, शो, लो और शो, इसको क्या कहते हैं, इसको दंत कहते हैं, दंत,
दंत, इनको दंत, दंत इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत से है। तो वर्ग जो है हमारे, देखो जीभ का अगला भाग हमारे आगे वाले दांत को टच करती है, जैसे तो, थ, द, ध, न, तो, थ, द, ध, न, प, फिर उसके बाद देखोगे तो ल और स, फिर इनको क्या कहते हैं? दंतव्य व्यंजन का, इनको दंतव्य, दंतव्य इनका उच्चारण नाम क्या है? दंतव्य, दंतव्य, दंत, दंतव्य क्या है? दंतव्य, ठीक है। दंत्य, दंतव्य या दंत्य, दंत्य कहा जाएगा, दंत्य, दंत्य ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे और आते हैं प वर्ग पे। कौन किस पे? प वर्ग पे। प वर्ग, प वर्ग पूरा, प वर्ग आपको पूरा मिलेगा, प वर्ग देखने को मिलेगा, प वर्ग, प वर्ग और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प वर्ग जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसे कहते हैं ऊष्ठ। कौन? ऊष्ठ, ऊष्ठ, ये उच्चारण स्थान इनका क्या है? ओर से है। प, प हमारे जो दोनों लिप जो हैं आपस में मिलते हैं, प, फ, ब, भ, म, ऊ, बड़ा ऊ, ऊ, बड़ा ऊ, ऊठ, ऊठ हमारे मिल रहे हैं और इनको क्या कहा जाता है? ओष्ठ। उच्चारण स्थान क्या है इनका? ओष्ठ। और उच्चारण नाम क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ। उच्चारण स्थान क्या है? ओठ और उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आते हैं। आगे हमारा जो आगे मिलता है हमारा क्या? ए और आई, ए आई, ए आई, ए आई, ए आई, कौन है? ए आई, ए आई, कंठ तालु से बोला जाता है, कंठ, कंठ, ये सही से लिखो भैया, कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ तालु से बोला जाता है, इसको कंठ तालव्य कहा जाता है, इसको कंठ तालव्य, इसको कंठ तालव्य के नाम से भी जाना जाता है। ए आई को कंठ तालु से, ए आई कंठ और तालु से बोला जा रहा है, ए आई, ए आई, ए आई, देखो कंठ तालु से इसको बोला जा रहा है, इसको इसको कंठ तालव्य कहा जाता है। फिर उसके बाद ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ का स्थान देखोगे तो कंठ और ओठ से बोला जा रहा है, कंठ ओष्ठ, कंठो, कंठ ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है और उच्चारण नाम है कंठोष्ठ। क्या? कंठोष्ठ, क्या है? कंठोष्ठ है, इनका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ क्या है? कंठोष्ठ है। फिर उसके बाद एक चीज और आ जाती है व, कौन? व आ जाता है, व का उच्चारण स्थान क्या है? दांत प्लस ओठ है, दंत, दंत प्लस ओष्ठ है, ओष्ठ है, इसीलिए इसको दंतोष्ठ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, क्या कहते हैं इसको? दंतोष्ठ कहते हैं। वो को दंतोष्ठ के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पे आप एक चीज लिख लीजिएगा कि उच्छिष्ट व्यंजन, क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ड है और ढ है, यही है हमारे उचित जो द्विगुण, और इनको ताड़नजात भी कहा जाता है। आज हमारा क्या हुआ? आज हमारा ये वर्णमाला आज हमारा खत्म हुआ। कल हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।